तो आज हैं हम अपने फाउंडेशन सीरीज़ के डे 5 पे, जहां हम बात कर रहे हैं अपने पेपर 2 के पोइट्री की। और पोइट्री का आज हम कंप्लीट ओवरव्यू लेने वाले हैं, समझने वाले हैं कि पोइट्री क्या होता है, जो कि बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि पोइट्री का नाम आया तो रिदम है, राइमिंग है, जिस भी चीज़ में राइमिंग है वो पोइट्री बन गई, जो कि बिल्कुल गलत है। और यही नेट का सबसे बड़ा ट्रैप होता है कि बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों को, मिसकॉन्सेप्शंस को अपने दिमाग में रखे रहते हैं और वो सही कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे कि यूजीसी के पेपर, यूजीसी की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग तरह से आ रही हैं, तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ो, आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट पता होंगे तो वो किसी भी फॉर्म में आ जाए, आप कर लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ पोइट्री। पोइट्री इज़ द इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू रिदमिकल एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज। इट यूजेज एस्थेटिक एंड इवोकेटिव क्वालिटीज टू कन्वे मीनिंग बियॉन्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन। ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक, पोइट्री क्या है? इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन है हमारे इमोशंस का, आइडियाज़ का, एक्सपीरियंसेस का, किसके थ्रू? रिदमिकल और मेटाफोरिकल लैंग्वेजेस के थ्रू। ठीक, बड़ी सी बात को छोटे शब्दों में कहते हैं, ये क्या है? पोइट्री की खासियत है। हम अपनी इमोशनल इंटेंसिटी को कैसे हम पन्ने पे उतार पा रहे हैं, शब्दों में जोड़ पा रहे हैं, वो क्या है? पोइट्री के थ्रू है। उसमें कैसे हम म्यूजिकल क्वालिटी डाल पा रहे हैं, उसमें कैसे हम शब्दों का चयन कर रहे हैं, जिससे उसमें फिगरेटिव लैंग्वेजेस आ रही हैं, लाइक मेटाफर, सिमली, सिम्बल्स, इमेजरी, या कैसे हम उस सारे इमोशंस को एक कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर पा रहे हैं एक कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन के थ्रू। वो सब क्या है? पोइट्री और उसके की फीचर्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? पोइट्री समझ में आ गई, उसके की फीचर्स समझ में आ गए। अब हम बात करेंगे उस मेजर टाइप्स ऑफ पोइट्री कि टाइप्स ऑफ पोइट्री क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत बड़े बड़े हीरोइक्स की डीड्स को, एडवेंचर्स को, किनकी? जो भी हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं या लेजेंडरी फिगर्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, किसके थ्रू? एपिक पोइट्री के थ्रू। जस्ट अ मिनट, देयर इज सम ग्लिच आई गेस। ओके, सो इसके फीचर्स क्या हैं कि इसमें ग्रैंड स्टाइल होगा, एलिवेटेड लैंग्वेज होगी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे, इन्वोकेशन टू म्यूज होगा और इन मीडियाज रेस्पॉन्डिंग होगा, रीओपनिंग होगा। ठीक, इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने, होमर्स इलियड एंड ओडिसी, वर्गिल इनियड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड डांटेस डिवाइन कॉमेडी। ठीक, अभी आप बस ऐसे बस आइडिया ले लो कि अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। बस समझ लो कि आपके दिमाग में एपिक पोइट्री आए तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा उसमें लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं जो सेलिब्रेट कर रही हैं हीरोइक डीड्स को। फिर बात आती है लिरिक पोइट्री क्या है? शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स ओरिजिनली मेंट टू बी संग विद अ लायर। लायर क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम अपनी लिरिक पोइट्री को एक्सप्रेस करते हैं, गाते हैं। इसके फीचर्स क्या होंगे कि ये फर्स्ट पर्सन वॉइस में होगा, इमोशनल इंटेंसिटी होगी, म्यूजिकल रिदम होगी, ब्रेविटी होगी। ब्रेविटी का मतलब जिसे नहीं मालूम है, ब्रेविटी इज लाइक शॉर्टनेस इन वर्ड्स। सब्जेक्टिव होंगे। ठीक, इसके कुछ सब टाइप्स आते हैं जिसमें हम बात करते हैं ओड की, एलगी की, सोनेट्स की। ओड हम बहुत अपने सिलेबस में भी पढ़ते हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो वो ओड क्या है? एक फॉर्मल एलिवेटेड मेडिटेशन है जिसमें हम कोई ना कोई चीज़ एक एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक, एलगी इज लाइक लेमेंट फॉर डेड, एवरीवन नोज, एंड एग्जाम्पल इज ग्रेस एलगी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। सोनेट की जब बात हम करते हैं, जिसको आपको नहीं भूलना है, वो होता है हमारा 14 लाइन पोम विद स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम। अभी हम सोनेट के टाइप भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी मैंने अगर सोनेट पे एक लाइन पढ़ के छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सोनेट समझाऊंगी नहीं, समझाऊंगी। मेरे को पता है ना कि क्या चीज़ कहाँ पे आपको अच्छे से समझानी है, मैंने सब तैयार कर रखा है, तो चिंता मत करो, सब बताया जाएगा। चलना सीखो। ठीक, ड्रामेटिक पोइट्री की अगर हम बात करें तो पोइट्री रिटन इन अ वॉइस ऑफ अ कैरेक्टर मेंट फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस और क्रिएटिंग ड्रामेटिक इफेक्ट। जो भी ऐसे टाइप की पोइट्री जिसको थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया हो, जिसमें करेक्टर की वॉइस लिखी गई हो, वो क्या है? ड्रामेटिक पोइट्री। इसके फीचर्स क्या होंगे? करेक्टर की वॉइस होगी, डायलॉग होगा, ड्रामेटिक सिचुएशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, परफॉर्मेटिव एलिमेंट होगा। और इसके सब टाइप्स में क्या क्या आएगा? जैसे अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा जिसमें सिंगल स्पीकर करेक्टर को रिवील कर रहा होगा, लाइक ब्राउनिंग स्माइल, लास्ट टचेस। सॉलिक्विक क्या होगा कि करेक्टर्स के इनर थॉट्स होंगे, जो कि शेक्सपियर्स के हेमलेट में हमको देखने को मिलते हैं। और वर्स ड्रामा इज लाइक कंप्लीटली प्ले इन वर्स, एंड द एग्जाम्पल वी हैव इज मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस। ये सब टाइप्स जो हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, बस एक बार इनको इस दिमाग में रखो। ये सब पढ़ने के बाद एक बार वीडियो फिर से देखना, रिवाइज करना, सब आ जाएगा। अगर एक बार में ना आ रहा हो तो कुछ तो ग्लिच है आज जो मेरे को नहीं समझ आ रहा है। चलो अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो हमारे पास है टी.एस. इलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल, ईट्स पिर्गेटरी, मैक्सवेल्स एंडरसन विंटरसेल। ठीक, हमने टाइप्स देख लिए, कौन कौन से देखे हैं? ड्रामेटिक पोइट्री, लिरिक पोइट्री और एपिक पोइट्री। ये हमने मेजर टाइप्स देख लिए हैं, तीन। ठीक ठीक, अब हम देखेंगे कि फॉर्म्स क्या हैं, बाय स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सोनेट की, और हमने आपको बताया कि हम आपको कराएंगे, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। तो फॉर्म्स क्या क्या आ रही हैं? अगर हम बात करें
फॉर्म्स में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है सोनेट। सोनेट क्या है, एक 14 लाइन पोम है जिसमें स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम है और मीटर है। यूजुअली आइम्बिक पेंटामीटर होता है, लेकिन सोनेट के 3 पार्ट्स हैं, मतलब आपको ऐसे याद रखना है, पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट, शेक्सपियरियन या इंग्लिश या एलिजाबेथियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। सबसे ज़्यादा आपसे ये इंग्लिश सोनेट पूछा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट में आपको याद रखना है कि आपके पास एक ऑक्टेव होगा, एक सेस्टेट होगा, मतलब जो आपकी पोएम होगी 14 लाइन्स की वो 8 और 6 नंबर ऑफ लाइन्स में बटी हुई होगी। एक ऑक्टेव होगा, एक सेस्टेट होगा। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, जैसे कि ऑक्टेव है तो इसमें 4-4 का बनेगा, ए बी बी ए, और सेस्टेट है तो 3-3 का बनेगा, सी डी ई। और यहाँ पे टर्न कहाँ पे आएगा, मतलब वोल्टा कहाँ पे आएगा, वो एट लाइन 9 आएगा। ठीक, पेट्रार्कन सोनेट ऑक्टेव होगा, सेस्टेट होगा, उसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी बी ए सी डी ई। और टर्न कहाँ पे आएगा, यानी कि वोल्टा कहाँ पे आएगा, लाइन 9th पे। ठीक, अब शेक्सपियरियन सोनेट्स की अगर हम बात करें, अब आप मेरे से ये मत कहना कि मैम आपने इसमें मेरे को ओवरव्यू नहीं दिया, इसके राइटर्स नहीं बताए, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो बेटा हम फाउंडेशन सीरीज़ में भरोसा रखो, सब पता लगेगा। शेक्सपियरियन सोनेट्स में क्या होगा कि 3 क्वार्ट्रेंस होंगे, एक कपलेट होगा। 3 क्वार्ट्रेंस का मतलब है कि ए बी सी डी ई एफ जी जी। और वोल्टा कहाँ पे आएगा, कपलेट पे। कपलेट कहाँ पे है, जी जी। ठीक, स्पेंशियरियन क्या है, इंटरलॉकिंग राइम्स होंगी जहाँ पे ए बी बी सी और सी डी ई। ऐसे चेन लिंकिंग स्ट्रक्चर होगा। अदर फॉर्म्स ऑफ टाइप्स की अगर हम बात करें पोइट्री, लाइक अदर जो फिक्स्ड फॉर्म्स हैं कि ऐसे ही होता है, कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो उसमें क्या क्या आएगा हमारे पास, उसमें हमारे पास सबसे पहले है हाइकू। हाइकू इज़ लाइक अ जापानीज 3 लाइन फॉर्म, जिसमें 5-7-5 सिलेबल्स होंगी, नेचर फोकस्ड होगा और सिंगल मोमेंट या इमेज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेकंड वी हैव लाइमरिक, इन विच वी हैव 5 लाइन ह्यूमरस पोम, जिसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए। और लाइन इसमें हमको जैसे 5 लाइन्स की है, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन जो होगी वो लंबी होगी और थर्ड और फोर्थ वाली जो होगी वो शॉर्टर होगी। और इसकी बहुत ही लाइट कॉमिक टोन होगी, ह्यूमरस पोएम है। ठीक, तो बहुत ऐसा सैड वैड ऐसी वाली चीज़ें नहीं है, लाइमरिक इसका नाम है। ठीक, देन वी हैव विलेनेल, जिसमें 19 लाइन्स है। 19 लाइन्स कैसे हैं, आओ समझते हैं। इसमें 5 टर्सेट्स हैं, एक क्वार्ट्रेन है, ए बी ए राइम है और 2 रिफ्रेंस हैं जो कि अल्टरनेटिव हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, विलेनेल की, जिसमें 19 लाइन्स हैं। और इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है, आपके पास टाइम है, तो आप डायलन थॉमस डू नॉट गो जेंटल, डायलन थॉमस की डू नॉट गो जेंटल, ये वाली एक पोम देखो, आपको समझ आ जाएगा। अब बात करेंगे हम वेलेट की। वेलेट क्या है, एक नैरेटिव सॉन्ग पोम है जिसमें क्वार्ट्रेन्स आते हैं हमारे पास, ए बी सी बी और ए बी, जिसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, रिपीटेशन और रिफ्रेन की बात कर रहे होते हैं, फोक ट्रेडिशन रिलेटेड होता है। अब अगेन अगर मैं ये सब आपको ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ तो उसका कोई मोटिव है, तो डोंट मिस्टर्स, डोंट बी लाइक कि हमको ये नहीं पता। आपको अगर कुछ ज़्यादा पता है, वेल एंड गुड, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है तो उसको एक साथ सब कुछ नहीं दे सकते ना, थोड़ा थोड़ा खाना सिखाएंगे ना, वो वाली बात है। होपफुली आप समझेंगे। और आप अगर बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, जैसे कि फाउंडेशन सीरीज़ ही नाम है, हमारा मोटिव ही यही है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें डिटेल तो हर कोई बैठ के पढ़ा रहा है, वो ऑल ओवर द इंटरनेट है ना। ऐसे बेसिक चीज़ें आपको समझनी। फ्री वर्स की बात करें, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। तो फ्री वर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी मीटर नहीं मिलेगा, राइम नहीं मिलेगी, बहुत ही नेचुरल स्पीच रिदम्स मिलेंगी और लाइन ब्रेक्स होंगे, वो इम्फेसिस के लिए होंगे, है ना। और मॉडर्न फॉर्म में अगर हम याद रखेंगे तो विटमैन और इलियट, टी एस इलियट को याद रखेंगे। ब्लैंक वर्स में हम बात करते हैं शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, जिसमें अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होगा और फ्लेक्सिबल होगा बट स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। और इसमें शेक्सपियर प्ले बहुत ज़्यादा आते हैं, मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट पे आती है, तो इसलिए पूछा भी जाता है कि ये शेक्सपियर की कहाँ, कौन सी चीज़ ब्लैंक वर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें कौन आएगा, शेक्सपियर। ठीक, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं थीमेटिक क्लासिफिकेशन। थीमेटिक क्लासिफिकेशन, अब हाँ, जो बच्चे आ रहे थे ना कि मैडम ने केवल 3 ही टाइप पढ़ाए हैं पोइट्री के, अब तुम हर चीज़ सही जगह पढ़ो। थीमेटिक क्लासिफिकेशन हर कोई टाइप्स में एक साथ पढ़ा दे रहा है कि हाँ भाई पोइट्री की बात कर रहे हैं, रोमांटिक पोइट्री की बात कर रहे हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, तुमको 3 वो पढ़ा दिए, मेजर, एपिक, लिरिक और ड्रामेटिक। अब हम पढ़ाएंगे थीमेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें आएगा पेस्टोरल। पेस्टोरल में क्या है, पेस्टोरल पोइट्री में एक आइडलाइज रूरल लाइफ दिखा रहे हैं, जिसमें शेपर्ड्स होंगे, नेचर होगा, सिंपल लिविंग होगी, और इसके अगेंस्ट में होगा कोर्ट करप्शन के, लाइक मार्लोस द पैशनेट शेपर्ड। ठीक, पेस्टोरल में क्या हो रहा है, एक रूरल लाइफ दिखाई जा रही है। सिटायरिकल में हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर सिटायर कर रहे हैं, सोशल पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म उठा रहे हैं, आयरनी, विट, लाइक पोएट्स का द रेप ऑफ द लॉक। किसने पढ़ा है, मेरे को एक बार कमेंट डाउन करके बताओ। रोमांटिक पोइट्री, इसमें नेचर वर्शिप है, इमेजिनेशन है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, लाइक वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, ये सारे रोमांटिक पोइट्स में आते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स में अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल विट की बात हो रही है। अब देखो मैं जैसे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, इसको मैं डिटेल्ड में भी लिख सकती थी पर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पूरी डिटेल्ड लाइन में जो इंटेलेक्चुअल विट है वहीं से PYQ बनना है, जो कॉन्सीट्स है जिसका मतलब होता है एक्सटेंडेड मेटाफर्स, वहीं से बनना है। दैट्स वाई हेयर वी हैव कीवर्ड्स ओनली। पैराडॉक्सेस होगा, फिलोसफी होगा, इमोशन होगा, और इसमें हम जॉन डर्न और हर्बर्ट
के बारे में पढ़ते हैं मतलब इनको एज अ मेटाफिजिकल पोइट पढ़ते हैं। कन्वेंशनल पोइट्री में हम देखते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ कन्फेशन हो रहा है, ठीक। तो पर्सनल ट्रॉमा हो सकता है, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ हो सकते हैं, टैबू सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें मतलब रॉ ऑनेस्टी होती है, हम कन्फेस कर रहे हैं, लाइक सिल्विया प्लेथ या रॉबर्ट लोवेल की, ठीक। अब हमने थीमेटिक क्लासिफिकेशन भी देख लिया है। अब हम आते हैं एसेंशियल पोइटिक डिवाइसेस में। हमारे पास है मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, एजोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, सिंबल, इंजेबमेंट और केजरा। मेटाफर क्या है, जहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लाइक एज का यूज़ नहीं करते हैं, लाइक लाइफ इज़ अ जर्नी, हम उसको लाइफ को जर्नी मान रहे हैं, ठीक। सिमिली में क्या है, हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं, एज ब्रेव एज अ लाइन। एलिट्रेशन में क्या है, इनिशियल कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, लाइक पीटर पाइपर पिक्ड, ठीक। एजोनेंस क्या है, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स, द रेन इन स्पेन। पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमनाइज कर दे रहे हैं किसी चीज़ को, ह्यूमनिफाई कर दे रहे हैं और उसको हम एज मतलब पर्सोनिफाई कर दे रहे हैं, है ना, ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमंस में दिखा रहे हैं, लाइक द विंड विस्फर्ड। इमेजरी इज लाइक विविड सेंसरी डिस्क्रिप्शंस, जिसमें हम विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। सिंबल इज लाइक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लाइक डव इज इक्वल टू पीस, और रोज को हम एज अ सिंबल ऑफ लव मानते हैं। इंजेबमेंट दैट इज लाइन कंटिन्यूज विदाउट अ पॉज। अब मेरे को एक ऐसी पोइट्री बताओ जो कि इंजेबमेंट फॉलो करती हो। इसमें एग्जाम्पल क्या है, सेंटेंस फ्लोज टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक, मतलब लाइन कंटिन्यू कर रही है विदाउट अ पॉज। केजरा की बात करें तो इसमें पॉज होगा मिड लाइन में बाय पंक्चुएशन, लाइक जो ड्रामेटिक इफेक्ट या रिदम को क्रिएट करती है। पोइट्री क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे जो कि अलग अलग पोइट्स ने दी हैं। तो सबसे पहले बात आती है एरिस्टोटल की, जिन्होंने अपने वर्क पोइटिक्स में बताया हुआ है कि पोइट्री इज अ मिमेसिस, इमिटेशन ऑफ लाइफ यूजिंग रिदम, हार्मनी एंड लैंग्वेज। क्या बोला है कि पोइट्री को लेकर एरिस्टोटल ने क्या बोला है कि पोइट्री इज अ मिमेसिस दैट इज इमिटेशन ऑफ लाइफ यूजिंग रिदम, हार्मनी एंड लैंग्वेज। वहीं पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अकेलेपन में इकट्ठी की हुई जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, उनका जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, जिनको हम अपने इमोशंस को शब्दों में उतारते हैं, वो क्या है, पोइट्री। एस्ट्रिक ऑलरिच का कहना है कि पोइट्री बैलेंसेस इमोशन एंड ऑर्डर, इमेजिनेशन एंड रेसलो। वहीं पे टी.एस. इलियट जो कि इम्पर्सनल थ्योरी को कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं कि पोइट्री इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। पोइट्री इज जस्ट एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन। आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, पर्सनली कोई चीज़ फील कर रहे हो, उसको आप अपने शब्दों में उतार दे रहे हो, तो वो क्या है, एस्केप है। सो पोइट्री इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो बात ये आती है कि जैसे कि आपको ये क्रिटिक आ गया और कॉन्सेप्ट आ गया, तो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, यही सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपके काम आएंगे। फंक्शंस ऑफ पोइट्री हम बता चुके हैं कि इमोशनल एक्सप्रेशन, एस्थेटिक प्लेजर, मॉरल एंड फिलोसफिकल इनसाइट, सोशल क्रिटिसिज्म, कल्चरल मेमोरी, दीज ऑल आर फंक्शन ऑफ पोइट्री, वी ऑल know very well. In case you need this, you can comment down, I will share. Now we have some UGC net PYQs, in which we have the first question, like Aristotle defines poetry as इमोशनल ओवरफ्लो, मॉरल इंस्ट्रक्शन, मिमेसिस, इमेजिनेशन। तो हमने जैसे कि अगर किसी ने बस हाईलाइटेड वर्ड्स भी देखे हुए हैं तो तुरंत आंसर दे देगा मिमेसिस। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। देन वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन, लेट मी नॉट शो यू द आंसर, trying to not show you the answer here. Okay, so which poet is associated with the impersonal theory? Wordsworth, Coleridge, Eliot, Arnold. Which one? Yeah, you are right. Answer C, that is Eliot. T.S. Eliot. Now tell me which form best represent the subjective emotion. सब्जेक्टिव इमोशन को कौन सी फॉर्म ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, एपिक करती है, लिरिक करती है, बैलेड करती है, मॉक एपिक करती है, कौन सी करती है? दिस इज ऑल वेरी सिंपल क्वेश्चंस वी हैव व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। या सो इट्स द लिरिक। और लिरिक को कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ हम गाते हैं? जस्ट कमेंट डाउन डेट। ओह, द आंसर इज शो। ओके, सो वी हैव ड्रामेटिक मोनोलॉग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो हमको मालूम है सिंगर स्पीकर होगा जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी अपनी रिवील कर रहा होगा, डेट्स वाई इट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। मेटाफिजिकल पोइट्री इज नोन फॉर, I'm telling you, these are all the keywords only that you have to remember. Like with the metaphysical poetry, you have to remember like conceit and wit. Yes, so the answer is C. Yeah. So here we also have quick revision capsule of poetry for you, in which you can remember the keywords like lyric is related to emotion, एंड नैरेटिव में कोई ना कोई एक स्टोरी होती है जिसको हम कहीं ना कहीं रिदमिक या म्यूजिकल वे में, इमेजरी या फिगरेटिव स्पीच के थ्रू हम शो करते हैं। ड्रामेटिक में हम हमारी कोई ना कोई साइकोलॉजी रिवील हो रही होती है। जहाँ पे एपिक पोइट्री की बात आ रही होगी, वहाँ पे कोई भी हीरोइक एक्शन की को हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जो कि नेशन रिलेटेड भी हो सकता है। मेटाफिजिकल में वेट एंड कॉन्सीट की बात हम कर रहे थे, और रोमांटिक में तो हमने देखा ही था नेचर एंड इमोशन। देन वी ऑल्सो हैव मॉडर्न poetry, in which we talk about fragmentation, and in postmodern we discuss about the ambiguity, which we later discuss on. I've completed our day 5, so see you in the next class, and tomorrow we have
the segment of UGC paper 1 that, and we are covering the topic research methodology. Again, we are covering very basic as we are in the continuation of foundation series. So hope you have covered the topics till now, till day 5. And if you have completed, and if you in the journey for the June 2026 attempt, just comment down. I will provide a very beautiful, very insightful PDF. Okay, see you in the next class.